Truly an honor to invite and introduce our guest today, Dr. Sudha Prasad. Madam is Director and Senior IVF Consultant at Matritva Advanced IVF and Maternity Center, Palam Vihar, Gurugram. She did her MBBS and MD from the prestigious All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, and then went ahead to receive advanced training in IVF from Baylor University, Texas in 1993. She served as the HOD of Department of Obstetrics and Gynae in Lok Nayak Hospital and Maulana Azad Medical College, and was also the founder and the one who started infertility program, the IVF program at Lok Nayak Hospital back in 2006. With a vast experience and deep academic background and dedication to patient care, Dr. Sudha Prasad is one of the most respected names in the field of infertility and IVF in India. I welcome you, ma'am, for this podcast today. Today we are going to talk on a very sensitive yet a very important topic which many couples are struggling with, infertility. And they are very shy, embarrassed to share it publicly, but it is very important for them to have this awareness. So today, ma'am will be discussing many important aspects of infertility. So let's start with infertility, the basics. कि मैम infertility का मतलब क्या होता है? Infertility का मतलब होता है कि जब एक कपल हस्बैंड एंड वाइफ एक साथ रह रहे हों और 1 साल के अंदर प्रेगनेंसी नहीं हुई, उनकी एज अगर लेस देन 35 है तो 1 ईयर इज मोर देन एनफ फॉर द कंसेप्शन। अगर मोर देन 35 है तो उनको 6 महीने के अंदर आकर के इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह हो सकती है कि या तो उनमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो, या एंडोमेट्रियोसिस हो, या फाइब्रॉइड यूट्रस हो। तो कारण जानने के लिए हमें डॉक्टर के पास आना पड़ेगा। अच्छा, तो मैम व्हाट आर द मोस्ट कॉमन रीजंस जो आपने देखा है अपनी प्रैक्टिस में? सबसे कॉमन रीज़न आजकल जो दिखाई देता है वो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। मरीज आते हैं, मुझे पीसीओ हो गई है, पहला कारण ये है। ये जेन्युइन कारण है क्योंकि इसमें एग फॉर्मेशन नहीं होते। इसके अलावा फाइब्रॉइड यूट्रस हो सकता है, पॉलिप हो सकता है, एंडोमेट्रियोसिस हो सकती है। ये सारी चीज़ें वाइफ में होती हैं, या ट्यूबल ब्लॉकेड हो सकता है। आजकल अपने देश में एक बहुत बड़ा कारण और भी है जो फीमेल्स में होता है, उसकी वजह होती है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस से यूट्रस की जो लाइनिंग है अगर वो ख़राब हो गई, जिसे हम कहते हैं थिन एंडोमेट्रियम, अगर बच्चे का बिस्तरा अच्छे से नहीं बना तो इम्प्लांटेशन नहीं होगी। और मेल्स में भी कारण होते हैं कि अगर स्पर्म काउंट कम है, अगर मॉर्फोलॉजी कम है, तो उसमें स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन होने की गुंजाइश थोड़ी कम हो जाती है। और इसके अलावा अगर हम लें मेडिकल रीजंस, तो उसमें अगर डायबिटीज़ है, या तो एग फॉर्मेशन नहीं होगी, या हस्बैंड में स्पर्म काउंट खराब होगा। अच्छा मैम, तो आजकल लाइफस्टाइल इतनी हेक्टिक हो गई है, लेट मैरिजेस हो रही है, फास्ट फूड, स्ट्रेस, तो क्या लाइफस्टाइल भी अफेक्ट करता है फर्टिलिटी को? लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह हो सकती है इनफर्टिलिटी। अगर पेशेंट इज ओबीज, ये बहुत बड़ा कारण हो सकता है। अगर डेली यूज में स्मोकिंग और अल्कोहल है तो वो बहुत बड़ा कारण हो सकता है। मैंने देखा है कि कपल शाम को आकर के स्मोक करते हैं और साथ में बैठ के अल्कोहल लेते हैं। दिस मे बी द रीज़न ऑफ इनफर्टिलिटी ऑल्सो। सो चेंजेस हैज़ टू बी डन। इसमें छोटी छोटी चेंजेस अगर करें तो जंक फूड खाना हम छोड़ दें, जो रीज़न हो सकता है इनफर्टिलिटी का, और उसकी वजह हो सकती है ओबेसिटी। अगर BMI ज़्यादा है तो इनफर्टिलिटी विल बी द रीज़न फॉर दिस ऑल्सो। सो वी हैव टू टेक केयर, छोटे छोटे चेंजेस करें और स्ट्रेसफुल ना रहे। ये बहुत बड़ा रीज़न बन जाएगा कि नॉर्मल कंसेप्शन हो सकती है। हाँ जी। तो पर कपल्स बहुत बार सोचते हैं कि उनके घर में नानी, दादी, मम्मी सब बोलते हैं कि नेचुरली हो जाएगा, स्ट्रेस कम लो, तो उनको एक्चुअली डॉक्टर के पास कब आना चाहिए? वेट करते रहना चाहिए कि डॉक्टर के पास आ जाना चाहिए? ये मैं जानती हूँ कि इनफर्टिलिटी एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है सोसाइटी के लिए, लोग डिक्लेयर नहीं करते,
लेकिन इनफर्टिलिटी का जो डेफिनेशन मैंने बताया कि 1 साल के अंदर अगर उम्र लेस देन 35 है तो उन्हें इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए, और अगर मोर देन 35 है तो 6 महीने के अंदर ही उन्हें कोशिश करनी चाहिए। अगर ठहर गया बच्चा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कंसेप्शन नहीं हुई तो उन्हें आना चाहिए इलाज कराने के लिए। इसके अलावा बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे फाइब्रॉयड है, पॉलिप है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है, या अंडे नहीं बन रहे। इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन बहुत बड़ा कारण होता है कि अगर अंडे ना बन रहे हो तो पीरियड्स टाइम पर कभी नहीं आएंगे। उसके लिए आप 6 महीने भी ना वेट करो, आप डॉक्टर के पास जाए, इन्वेस्टिगेट कराए और आपका इलाज उसी साथ ही साथ हो जाएगा एंड यू कैन कंसीव। अच्छा, ऐसा। तो एक्चुअली डॉक्टर के पास आने के लिए ये भी एक डर रहता है पेशेंट को कि डॉक्टर के पास जाएंगे और सीधा आईवीएफ हो जाएगा, तो इज दैट ट्रू कि सबका हम आईवीएफ ही कर देते हैं? आई थिंक ये बहुत बड़ा मिथ है, बहुत बड़ा डर लोगों के मन में पहुंचा हुआ है। ऐसी बात नहीं है बिल्कुल। अगर इन्वेस्टिगेशन किए और इन्वेस्टिगेशन करने में खाली अंडे नहीं बन रहे हैं तो एक छोटी सी गोली 5 दिन के खाने पर अंडे बन जाएंगे एंड कंसेप्शन हो जाएगी। अगर नलियाँ खुली हुई हैं, यूट्रस ठीक है, हस्बैंड का स्पर्म बिल्कुल ठीक है, तो कोई नहीं रोक सकता, कंसेप्शन हो जाएगी। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन कराया, उसमें ट्यूब्स ब्लॉक हैं या स्पर्म काउंट बहुत कम है, मॉर्फोलॉजी ठीक नहीं है, तो उसमें चांसेस हैं कि IUI का IVF करने की जरूरत पड़े। मैम, बहुत मिसकंसेप्शन होता है लोगों को, आईवीएफ से एक डर बना हुआ है आईवीएफ का, पर इनफर्टिलिटी के अराउंड भी एक बहुत सारे मिसकंसेप्शन, मिथ्स होते हैं, बहुत अफवाहें होती है कि इसको इनफर्टिलिटी है, इसको ये बांझ है। तो आपने इतने सारे पेशेंट्स देखे, सो व्हाट आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज यू हैव कम अक्रॉस अमंग द पेशेंट्स यू हैव सीन? सबसे पहले कारण तो होता है कि लोग ये सोचते हैं कि फीमेल इज द कल्प्रिट, सारी कहानी फीमेल के कारण हो रही है, इन्हीं के कारण इनफर्टिलिटी हो रही है। जब इन्वेस्टिगेशन किया जाता है तो पता चलता है कि हस्बैंड इज एजूस्पर्मिक, अंडे ही नहीं है, स्पर्म्स ही नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है। फीमेल की अगर 40% चांसेस फैक्टर्स में होती हैं तो मेल की भी 40% चांसेस फैक्टर्स होती हैं, और 20% इज द अननोन इटियोलॉजी, जो दोनों को इन्वेस्टिगेट करके किया देखा जाता है। तो ये बहुत बड़ा मिथ है, और ये देखा गया है कि अगर हमने मेल को ठीक कर दिया या उनके स्पर्म काउंट से IUI या IVF कर दिया तो फीमेल कंसीव कर जाती है। यस मैम, तो आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें बताए एंड आई एम श्योर जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको ये बहुत यूजफुल लगेगा। तो बिफोर वी क्लोज, आप क्या मैसेज इन कपल्स को देना चाहते हैं जो कंसीव करने में स्ट्रगल कर रहे हैं अभी भी? मेरा ये कहना है कि जो कपल स्ट्रगल कर रहे हैं वो जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर के पास आए, इन्वेस्टिगेशन कराएं और स्ट्रेस ना लें, बिल्कुल शांति से कूल हो करके अपने टेस्ट कराएं, और ज़रूर कंसेप्शन होगी। कोई ऐसी वजह नहीं होती कि किसी की कंसेप्शन ना हुई हो। थैंक यू सो मच सौम्या। थैंक यू मैम।